जय हिंद दोस्तों पहले वाले वीडियो में हमने जो है गुलाम वंश के बारे में समझ जाएंगे और इस वीडियो में दोस्तों हम खिलजी वंश के बारे में समझेंगे। दोस्तों क्या है खिलजी वंश? दोस्तों जो खिलजी वंश है, जब गुलाम वंश का अंत हुआ, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था बलवन, कौन था? बलवन। तो बलवन का जब अंत हो गया तो फिर से दिल्ली के शासन जो है खिलजी के हाथ में आ गया, खिलजी वंश के हाथ में आ गया। देखिए खिलजी वंश ने भारत पर 30 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने भारत पर शासन किया। देखिए 1290 में जब 1290 में जब मुगल वंश का अंत, गुलाम वंश का अंत हो जाता है, तब आता है खिलजी वंश 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने? जलाउद्दीन खिलजी, क्या होगा? जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया। देखिए 1290 से यह 1296 तक दिल्ली का शासक रहा। कितना? 6 वर्षों तक ही रहा। कितने वर्षों तक शासन किया? मात्र 6 वर्षों तक इसने, जलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। खिलजी वंश में सबसे विशेष कार्य करने वाला शासक था, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिए जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इसके संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। और जो इसका अगला शासक बना हुआ था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में शासक बना और 1316 ईस्वी तक रहा। टोटल जो है इसने 20 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया और इतने समय में उसने बहुत ही अच्छे क्या काम किए, जैसे कि सैनिक सुधार, यानी कि जो खिलजी वंश के सैनिक थे उनमें क्या सुधार किया? पहला उसने सुधार किया था हुलिया, यानी जो भी उसके सैनिक होंगे उसके बारे में जो है पूरी आंकड़ा रखा जाता था। जैसे कि इस समय किसी के व्यक्ति का नाम, गांव जिस प्रकार से रखा जाता है, उसी प्रकार से उस समय हुलिया रखा जाता था हर सैनिक का। इसके बाद उसने नगद वेतन, सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रणाली विकसित की। इसके बाद उसने घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू की थी। इसकी यह प्रसिद्ध सैनिक सुधार है। क्या है? सैनिक सुधार, यानी कि उसने घोड़ों पर दाग लगाने की भी व्यवस्था शुरू की थी। पूछा जाता है कि घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था, नगद वेतन और हुलिया की व्यवस्था किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद है कि अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। इसके बाद देखिए बिस्वा प्रथा। अलाउद्दीन अपने शासन में बिस्वा प्रथा शुरू किया था। बिस्वा प्रथा भूमि को नापने के लिए उस समय का पैमाना था। भूमि को नापने के लिए क्या था? उस समय का पैमाना था, जिससे बिस्वा प्रथा कहा जाता है। बिस्वा प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी व्यवस्था शुरू की इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए इसके दरबारी कवि कौन था? यह कई बार भी पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो आपको याद रखना है, कौन था? अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो है पहेली और दोहा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। जैसे इनका एक पहेली है, एक गोड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियर पिंजरे में दे देना, डाला हरा निकाला लाल। ठीक है, यानी वह क्या है? तो वह होता है पान। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा पान। तो इन्होंने ऐसे बहुत से क्या लिखे हैं, जैसे कि एक और लिखे हैं, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इनके ही क्या है? ये दोहा है। तो अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अब देखिए इसने कुछ इमारतों का भी निर्माण करा है, जैसे कि क्या है? हौज खास। क्या है? हौज खास। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। यह एक विशाल पानी का टैंक है। यह क्या है? हौज खास जो है यह एक विशाल पानी का टैंक है। इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
और अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल और क्या बनवाया है, हजार खंबा महल भी बनवाया है, जो दिल्ली में ही है। क्योंकि आम बात है, जो जहाँ रहता है वही इमारत का भी निर्माण करता है। जैसे कि यह दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने दिल्ली में ही बनवाया। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। किसका? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह 20 वर्षों तक शासन किया। अब देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने केवल मात्र 4 वर्षों तक ही शासन किया। और इसके बाद जो है खिलजी वंश का क्या होता है? अंत हो जाता है। और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसका नाम है तुगलक वंश। जिसका क्या नाम है? तुगलक वंश, जिसकी यह संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तो हम अगले वीडियो में गियासुद्दीन तुगलक का जो तुगलक वंश था उसके बारे में जानेंगे।